ये आप देखिए वीडियो, कैसा वीडियो है ये जो आप समझ पा रहे हैं। ये एक सैनिक चल रहा है, इसको स्नाइपर ने एक आदमी जिसके पास बंदूक थी टेलीस्कोप वाली, उसने 8 पाकिस्तानी सेना के लोगों को मारा है। ये सामने दिख रहा है और किस तरीके से पाकिस्तानी सेना के लोग गिरते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही दुखद है ये। दहशतगर्दों की जानिब से मासूम पाकिस्तानियों पर बेशुमार हमले किए गए, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की गई है, जिसमें ज्यादातर अफगानियों के मुलविस होने का बताया जा रहा है। नतीजा ये हुआ कि उनके पास जो है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस होती है, वो उसका 2 मजदा उन्होंने लेके आए थे, जिसके ऊपर जो है बाकायदा उन्होंने बारूद जो है वो रखे हुए थे, जिसकी वजह से उसके धमाके और फिर एक पीछे खुदकुश बम्बार भी जो था वो मौजूद था, जिसके धमाके की वजह से जो है वहां जो बिल्डिंग की छत थी वो कोलैप्स कर गई, गिर गई और उसके नीचे जो है मलबे तले जो है हमारे जवान जो है वो जामे शहादत नोश किया। कहा जा रहा है कि क्लेम किया जिसने वो वही तहरीक जिहाद पाकिस्तान ग्रुप है, जो कुछ दिन पहले भी एक ऐसे ही मिलिट्री बेस पर या पुलिस स्टेशन पर एक हमला हुआ था, आपको याद है। अब बात सारी ये है कि ना तो ये पहला अटैक है और ना ही ये कोई आखिरी अटैक है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि ये इस वक्त का काफी बड़ा अटैक था और इसमें काफी ज्यादा जानी और माली नुकसान भुगतना पड़ा है पाकिस्तान की फोर्सेस को भी। अगर इंडिया से लड़ाई होगी तो ये 4 आतंकवादियों से नहीं लड़ पाए। अगर इंडिया से लड़ाई होगी तो इंडिया तो लेटेस्ट वेपन्स लेके खरीद के घूम रहा है। क्या इंडिया से लड़ पाएगी आर्मी? क्या इसके लड़ने की औकात है? दिख रहा है कि अफगान सिटीजन्स को या अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान से निकाल रहा है और इसी के ऊपर टीटीपी वाले अब अटैक कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के सिटीजन्स को पाकिस्तान से निकाला जाए। तो वो वही बात है ना कि जिन पत्थरों को वो क्या है कि मतलब हमने अपना खुदा बनाया, तो वो अब हमें जो है वो बस काटने को दौड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के आर्मी बेस पर एक जबरदस्त हमला करते हुए टीजेपी ने 23 पाकिस्तानी आर्मी को मार गिराया और इस हमले का जिम्मा भी टीजेपी ने अपने ऊपर लिया ट्विटर में बताकर। और एक टीजेपी ने इसके बाद एक वीडियो जारी किया जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि नाइट विजन कैमरे के साथ और रात में स्नाइपर के साथ 8 पाकिस्तानी आर्मी को एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढेर कर दिया टीजेपी ने। और पाकिस्तानी आर्मी बस यहां वहां देखती रही कि कहां पर हमको गोली पड़ रही है, और टीजेपी ने पूरी की पूरी जो 8 पाक आर्मी जो बेस था उसको उड़ा दिया। और इसके साथ साथ टीजेपी ने ये वीडियो जारी करते हुए भी सभी को बताया कि देखिए पाकिस्तानी आर्मी के पास कुछ भी हथियार नहीं था और हमने उनको कैसे मारा। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी रोना धोना मचा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। ये आप देखिए वीडियो, कैसा वीडियो है ये जो आप समझ पा रहे हैं। ये एक सैनिक चल रहा है, इसको स्नाइपर ने एक आदमी जिसके पास बंदूक थी टेलीस्कोप वाली, उसने 8 पाकिस्तानी सेना के लोगों को मारा है। ये सामने दिख रहा है और किस तरीके से पाकिस्तानी सेना के लोग गिरते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही दुखद है ये वीडियो खुद इस ऑर्गेनाइजेशन ने, तहरीक जिहाद ने रिलीज किया। एक टीजेपी यानी कि तहरीक जिहाद का एक आदमी स्नाइपर, उसने 8 पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को मारा। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास नाइट विजन डिवाइस तो नहीं। अगर नाइट विजन डिवाइस होता तो वो उल्टा इस स्नाइपर पे हमला कर सकते थे। किसी के पास नहीं था। ये आर्मी के लोग हैं। नाइट विजन डिवाइस कहां गए थे? नाइट विजन डिवाइस पाकिस्तानी आर्मी के पास थे, अमेरिका ने दिए थे। इस वीडियो में टीजेपी यानी कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान, एकदम नया एक ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक जिहाद, उसके पास क्या आपको समझ में आएगा। वो रात में फायरिंग कर पा रहा है, थर्मल कैमरा है, दिखा रहा है कि क्या एक एरिया, जिस एरिया में बॉडी टेम्परेचर अलग से दिखता है, थर्मल कैमरा है, वो हीट डिटेक्ट करता है, गर्मी डिटेक्ट करता है, उस गर्मी से उसका वीडियो बनाता है। ये आदमी थर्मल दिख रहे हैं। तो टीजेपी के पास दोनों के पास थर्मल कैमरा है, वीडियो बनाते हैं और वो थर्मल कैमरा से वो गोली भी, निशाना भी साधते हैं, उसी से वो देखते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के नाइट विजन डिवाइस नहीं, जो थे वो उसमें से ज्यादातर उन्होंने तालिबान को दे दिए थे लड़ने के लिए। अपने जवानों को बचाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के पास पैसा भी नहीं है, ना उनके पास इक्विपमेंट है। बड़ा ही दुखद है कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग कैसे मारे जा रहे हैं। आप सिर्फ देखिए, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है ऐसे माहौल में लड़ने के लिए। आर्मी के लोगों के पास बिल्कुल वो गुरिल्ला टैक्टिक्स में लड़ने के लिए ट्रेनिंग नहीं है। ऐसा नहीं है पाकिस्तानी आर्मी को पता नहीं है, ट्रेनिंग दी नहीं गई है। सीधे इनको ये नहीं पता है कि इंस्टिंक्ट्स नहीं पता इनको कि मेरे पास हमला कहां से हो रहा है, कौन एकदम सीधे देखिए चलते हुए। इसको देखिए, इसको, ये सामने बंदूक लेके खड़ा है, ये वाला आदमी जो है सामने दूसरी बंदूक लेके खड़ा है और पीछे से कोई मार रहा है, उसे ये नहीं पता कि फायरिंग कहां से हो रही है। तो ऐसे में, ऐसे सूरत हाल में क्या पाकिस्तानी आर्मी लड़ने के काबिल है? क्या वो वॉर लड़ पाएगी? आंख खोलने वाला, आई ओपनिंग ये वीडियो है। वो नाइट विजन डिवाइस के साथ है, वो थर्मल कैमरास के साथ है और वो स्नाइपर्स के साथ है।
वो ट्रक भर करके लेके आता है और घुस जाता है इनकी छावनी में, और घुसने के बाद सबको मार देता है। बहुतों को 35 लोग मारना, 4 लोग तो थे, 4-5 तो थे ना, कितने थे? 5 थे शायद। 5 को नहीं रोक पाए। क्या सिक्योरिटी थी और कितने एडवांस्ड वेपन्स थे इस टीजेपी के पास। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे कि कुछ लोग सामने खड़े हैं, ये पीछे से मार रहा है, और पीछे से जो ये मार रहा है उसमें आदमी गिरते जा रहे हैं, वो अपना बचाव तक नहीं कर पा रहे। ट्रेनिंग की कमी, इक्विपमेंट की कमी, अपने बचाव के लिए, और अपनी छावनी में ये हालत, अपने जहां पे अपने 50 लोग हैं वहां ये हालत। आज अगर इंडिया से लड़ाई होगी तो ये 4 आतंकवादियों से नहीं लड़ पाए। अगर इंडिया से लड़ाई होगी तो इंडिया तो लेटेस्ट वेपन्स लेके खरीद के घूम रहा है। क्या इंडिया से लड़ पाएगी आर्मी? क्या इसकी लड़ने की औकात है? दिख रहा है कि दुख वाला वाकया कि जिसके अंदर बाकायदा एक एक्सप्लोसिव वैन को जाके हिट किया गया, जिससे जो है वो 23 वहां शहादतें हो गई। दरअंदाजा जगह का नाम है, और ये डीआई खान के एक ऐसा इलाका है जहां एक तरफ पंजाब आता है, दूसरी तरफ जो है वो बलूचिस्तान है, और तीसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि ये इलाका खैबर पख्तूनख्वा का है। नतीजा ये निकलता है कि ये अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयां करते हैं, दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करते हैं, और फिर जब यहाँ आते हैं तो ये यहाँ से भाग जाते हैं। एक तरफ जो है वो कुलाची और साउथ वजीरिस्तान का इलाका है, जिसके बाद अफगानिस्तान शुरू हो जाता है, ये फिर अफगानिस्तान बॉर्डर पार कर जाते हैं। कुलाची के अंदर ऑपरेशन के अंदर जब लोग गए तो वहां 4 दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नम वासिल किया गया, लेकिन वहां अफसोस की बात है कि हमारे 2 बहादुर सिपाह जो है वो भी उन्होंने जामे शहादत नोश किया। नतीजा ये हुआ कि उनके पास जो है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस होती है, वो उसका 2 मजदा उन्होंने लेके आए थे, जिसके ऊपर जो है बाकायदा उन्होंने बारूद जो है वो रखे हुए थे, जिसकी वजह से उसके धमाके, और फिर एक पीछे खुदकुश बम्बार भी जो था वो मौजूद था, जिसके धमाके की वजह से जो है वहां जो बिल्डिंग की छत थी वो कोलैप्स कर गई, गिर गई, और उसके नीचे जो है मलबे तले जो है हमारे जवान जो है वो जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान दराबिन के इलाके में एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है, और इस हमले में अब तक 23 से ज्यादा फौजी जवान अपनी जानों से जा चुके हैं, और 35 के करीब शदीद जख्मी हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस हमले की कितनी शिद्दत होगी और ये कितना बड़ा हमला है। ऑपरेशनल मिलिट्री बेस के तौर पर वो इस्तेमाल किया जा रहा था नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में। ट्यूसडे को आधी रात के करीब वहां पे जाके दरवाजे पे गेट से जो है वो गाड़ी टकराई, और इतना ज्यादा बारूदी मवाद जिस गाड़ी के अंदर होगा और वो टकराएगी, तो उसके बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर क्या हालात हुए होंगे, जिसमें एटलीस्ट 20 पीपल जो है वो कहे जा रहे हैं कि अभी तक वो मारे जा चुके हैं, जबकि 2 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इसमें कहे गए हैं। हमले हुए और शदीद फायरिंग भी जारी रही, और धमाकों, फायरिंग और छत गिरने से 24 जवान अपनी जान से चले गए, 32 के करीब जख्मी हैं। दहशतगर्द जो अभी तक हलाक होने की जिनकी खबरें आ रही हैं वो 5 हैं। कहा जा रहा है कि क्लेम किया जिसने वो वही तहरीक-ए-जिहाद-ए-पाकिस्तान ग्रुप है, जो कुछ दिन पहले भी एक ऐसे ही मिलिट्री बेस पर या पुलिस स्टेशन पर एक हमला हुआ था, आपको याद है। ये कोई एक नई ब्रांच है टीटीपी की, तालिबान की, दहशतगर्दों की। फिर ये कहा गया कि कहीं ये कोई फेक तो नहीं है, नकली नाम से ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन फिर उसकी हिस्ट्री भी सारी आई कि वो शरीयत नाफिज करना चाहते हैं और तालिबान की ही एक ब्रांच है। तो देखिए कि ये हमले रुक नहीं रहे, यानी एक हमला होता है और वो मिलिट्री बेस पर होता है, और फिर उसमें वो एयरक्राफ्ट भी जो है वो तबाह करते हैं। फिर बताया जाता है क्या क्या कुछ बाद में कि वहां पे तबाह होता है, उसके बाद कितने घंटे लगते हैं, और कई घंटों के बाद, पूरे दिन के बाद उसको क्लियर किया जाता है। अब वैसा ही एक और हमला ये हुआ है, और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की इमारत पर जो है दहशतगर्दों ने हमला किया। अब सोचिए कि जहां पर अगर 5 दहशतगर्दों के आप हलाक होने की, कि उनको मार दिया गया, उनकी बात करें तो इसका मतलब है कि ये 5 से कहीं ज्यादा दहशतगर्द वहां पे दाखिल हुए, जो अभी तक कहा जा रहा है कि जरा फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं। तो वो वही बात है ना कि जिन पत्थरों को वो क्या है कि मतलब हमने अपना खुदा बनाया, तो वो अब हमें जो है वो बस काटने को दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि टीटीपी का ही एक ब्रांच है जो आए दिन पाकिस्तान के ऊपर आत्मघाती हमला कर रहा है। कुछ दिन पहले ही आप सुन रहे थे कि भाई एक एयरफोर्स जो ये पर अटैक कर दिया गया, और एक जेट को भी वहां पर जला दिया गया था। हालांकि उसको पाकिस्तानी आर्मी ने क्लेम नहीं किया और कहा कि भाई ये भंगार का जेट है, ये बस ऐसे ही पड़ा था, लेकिन वो सही मायने में एक एक्टिव जेट था जिसको जला दिया गया था। लेकिन अब की बार 23 आर्मी को मार देना, वो भी उनके कैंपस में, उनके बेस में घुसकर, ये बहुत बड़ी बात है टीजेपी के लिए। हालांकि टीटीपी ये क्लेम नहीं करता, ये टीजेपी क्लेम करता है। और टीजेपी जो पता लगाया गया है कि टीटीपी का एक नया ब्रांच है जो टीटीपी से भी बहुत खौफनाक तरीके से अब पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक कर रहा है। तो पाकिस्तानी आर्मी अब चौतरफा घिर चुका है। एक तरफ से टीटीपी मार रहा है, टीजेपी मार रहा है, कभी अननोन मैन आकर किसी को उठा लेकर उसको ठोक दे रहा है। तो पाकिस्तानी आर्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ISI जो नंबर 1
इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसकी इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरह से फेल होकर रह गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।